दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गुना, आप देख रहे हैं एजी महत्व चैनल। दोस्तों जमीन जायदाद खरीद रखे हैं तो जमीन जायदाद में ऋण पुस्तिका का महत्व क्या होता है, ऋण पुस्तिका क्या काम आता है और ऋण पुस्तिका से हमें क्या बेनिफिट होता है, ये भी आज हम लोग वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को जो है ऋण पुस्तिका होता क्या है इसके बारे में भी जानकारी नहीं रहता है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, हम लोग जब रजिस्ट्री करा लेते हैं, रजिस्ट्री कॉपी जमीन पट्टा आप सभी लोग को तो पता है, लेकिन ऋण पुस्तिका का भी एक काफ़ी बड़ा महत्व रहता है जो कि आप लोगों ने देखा होगा। वो किसान किताब, ठीक है, जैसे आप लोग बैंक में जब खाता खोलते हैं तो एक पासबुक बनता है, तो सेम ऐसे ही जो है ये किसान किताब जब रजिस्ट्री आप करा देते हैं तो उसका एक तो पासबुक बनता है, तो उसी को बोलते हैं आपका ऋण पुस्तिका, जो किसान किताब भी बोला जाता है। और मान लीजिए कि अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो अगर आपके पास ऋण पुस्तिका नहीं होगा और सिर्फ रजिस्ट्री कॉपी है तो आपको जो है उसका ऋण पुस्तिका बनवाते हैं, तो ऋण पुस्तिका के माध्यम से आपको जो काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है। और उसमें क्या लिखा रहता है ये भी बता दूं कि ऋण पुस्तिका में आपका नाम रहेगा, आपका पता रहेगा और आपके और किस गाँव का जो है ज़मीन है आपका, वो गाँव का नाम भी रहता है उसमें, और साथ में हल्का पटवारी संख्या भी रहेगा उसमें। इसके साथ में दोस्तों आपका नाम रहेगा ऋण पुस्तिका में, आपका पिता का नाम रहेगा, आपका पता रहेगा, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों जो खसरा नंबर आपने जो जमीन खरीद रखा है, रजिस्ट्री पट्टा में जो खसरा नंबर है वो खसरा नंबर उसमें चढ़ा हुआ रहेगा और उसमें रकबा लिखा हुआ रहेगा साइड में, ठीक है। और उसमें दोस्तों वहाँ पे जो आप साल में जो भी आप टैक्स जमा करते हैं उसका लगान जो रहता है वो भी उस साइड उसमें लिखा हुआ रहता है, सारे पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, जो आपको रजिस्ट्री कॉपी में जो पट्टा में जो दिखाई देता है सारा चीज़ें जो है आपको एक छोटा सा के माध्यम से आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में मिल जाती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब आप जो है कभी भी उसमें, जैसे मान लीजिए कि एक और बता दूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक गाँव में आपके पास जो है 5-7 ठो जमीन खरीद रखा है आपने अलग अलग जगह पे, तो आपका एक गाँव का एक ऋण पुस्तिका या एक किसान किताब बनता है, तो उसमें सारा पूरा डिटेल रहेगा, यानी कि सारा खसरा नंबर और रकबा पूरा डिटेल रहता है। भले आपका एक चक में ना हो जमीन, एक ही जगह में जमीन ना हो, अलग अलग जगह पे जमीन हो, लेकिन एक ही गांव का जमीन है, एक ही गांव में जो है कई प्लॉट आपने ले रखा है अलग अलग जगह में, तो वो सारी चीज़ें सारा जितना भी आपने प्लॉट लिया है सारे प्लॉट का जो है खसरा नंबर रहेगा और रकबा उसमें मेंशन रहता है, लिखा हुआ रहता है। मान लीजिए अगर कोई एक प्लॉट को कहीं से अगर बेचना चाहते हैं तो आपको ऋण पुस्तिका की जरूरत होता है, रजिस्टर ऑफिस में आपको ऋण पुस्तिका लेकर जाना रहता है बेचने के समय में, और ऋण पुस्तिका में आता है तो जब आपका रजिस्ट्री होता है उसी समय जो है जो खसरा आपने रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जो जिस खसरा को आपने बेच रहे हैं, तो वो सब खसरा का वहाँ पे कड़ा रद्द कर दिया जाता है। और उसमें एक बेचने के लिए होता है और एक जो है आपका जिसमें आपका पूरा डिटेल रहता है वो रहेगा, और एक सेल करने के टाइम में जो लिखना पड़ता है वो एक कॉपी रहता है। तो दो ठो उसमें एक ही ऋण पुस्तिका दो। तो दोस्तों जब आप ज़मीन को बेचते हैं उस समय क्या होगा कि जिस खसरा को आप बेचेंगे उस खसरा और रकबा को उसको काट के फिर साइड में जो है लिखा है उसको लास्ट पेज में जो लिखा जाता है लास्ट के उस साइड में, तो उसमें लिखा जाएगा कि कौन सा खसरा को आपने बेचा और किसको आपने ज़मीन को बेचा, ठीक है, किस व्यक्ति को ज़मीन बेचा आपने, और अब विक्रेता का नाम और क्रेता का नाम भी रहता है। उसके साथ में दोस्तों वहाँ पे जो है वो पंजीयक का जो है वहाँ पे साइन, सिग्नेचर और सील मोहर लगा हुआ रहता है कि भाई आपने इस प्लॉट को आपने बेचा, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों जो आपने मान लीजिए कि 5-7 ठो प्लॉट है आपका, 5-7 ठो प्लॉट में आपका मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन या 6 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें आपने अगर जो है 2 एकड़ ज़मीन बेच लिया है, तो 6 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 2 एकड़ बेच दिए तो आपने 4 एकड़ आपको बचा, तो वो जो वहाँ पे जो है टोटल में आपको 4 एकड़ भी जो है लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, इतना रहेगा। उसी समय में जिस समय आपका रजिस्ट्री होता है उसी समय जो है ये चीज़ें ज़रूरत होता है। अगर मान लीजिए आपके पास ऋण पुस्तिका या किसान किताब नहीं है और आप अगर ज़मीन बेचना चाह रहे हैं और सिर्फ आपके पास पट्टा है, तो आप कैसे करेंगे, तो उस मामले में क्या होता है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कि, और आप जो है उसको डुप्लीकेट आप ऋण पुस्तिका या किसान किताब डुप्लीकेट बनवा सकते हैं, और डुप्लीकेट बनवाने के बाद ही जो है आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस टाइप का रूल चलता है। हो सकता है अगर आपका
अदर स्टेट में से आप वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है अदर स्टेट में अलग प्रकार भी हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में ऋण पुस्तिका यही प्रोसेस होता है दोस्तों। अगर आपके पास ऋण पुस्तिका नहीं है और खो गया है, गुम गया है, तो आप उसको जो है एक नया एप्लीकेशन देकर नया ऋण पुस्तिका बनवा सकते हैं। नया ऋण पुस्तिका बनने के बाद ही आपका रजिस्ट्री होगा, क्योंकि ऋण पुस्तिका काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण होता है छत्तीसगढ़ के अंदर। हो सकता है दूसरे स्टेट में जो है इसका जरूरत नहीं पड़ता होगा, पट्टा के माध्यम से हो जाता होगा, लेकिन आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। हो सकता है अगर आप झारखंड में हैं तो झारखंड में अगर पुश्तैकी ज़मीन है, अगर आपका झारखंड में पुश्तैकी ज़मीन है तो उस जगह में आपका पट्टा अगर है तो आप क्या करेंगे, उसमें भू धारण आपको बनवाना पड़ता है। भू धारण के माध्यम से भी आपका रजिस्ट्री हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपनी ज़मीन को, अगर कोई भी कहीं पे कुछ टुकड़ा ज़मीन है तो उसको सेल करना चाहते हैं तो ये ऋण पुस्तिका का काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस ऋण पुस्तिका के माध्यम से ही आपको जो है वो आपकी ज़मीन को जो है बेच सकते हैं। तो ये बेनिफिट तो ये ऋण पुस्तिका के बारे में आप लोग, अगर आप लोग को कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें कमेंट कर सकते हैं और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी जमीन से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।